हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम चेक योर प्रोग्रेस शुरू करेंगे, जो कि 3rd नंबर की चेक योर प्रोग्रेस है इस चैप्टर की डिफरेंशियल कैलकुलस वाले। स्टार्ट करने वाले इस प्रोग्रेस को, उससे पहले मैं आपको बता दूं जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं वो सारे टॉपिक्स पर बेस्ड प्रोग्रेस ये रहेगी। चेन रूल हमने देखा था एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस या एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे, तो यही सेम क्वेश्चंस मतलब और ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको चेन रूल के क्वेश्चंस को करके, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रोग्रेस ये है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हर एक फंक्शन के लिए जो नीचे गिवन है। सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड ब्रैकेट में है 3/2। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन पावर में है। एक फंक्शन आपको गिवन है जिसमें 2 टर्म्स है उस फंक्शन की और वो पावर में है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपको इस तरीके का फंक्शन होगा जो एक ऐसी पावर में होगा जिसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर पावर 2 होती तो मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज करके स्प्लिट कर देती, लेकिन अभी ये चीज यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा जो ये पावर है ये फ्रैक्शन में है। तो इस केस में हम इसमें चेन रूल यूज कर सकते हैं x की पावर n वाले फॉर्मूले से। चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, देन ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर लिख लेंगे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट हैंड साइड में x नाम का वेरिएबल है तो हम x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे उसे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए जो हमारा x है मतलब कि जो फंक्शन है इनसाइड फंक्शन को एज इट इज नीचे लिख लेंगे और उसको फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए हम लिख लेंगे। देन उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करके हमें मिलेगा n x की पावर n-1। ये हो गया n x की पावर n-1, जिसको सॉल्व करके मुझे मिलेगा 1/2। तो इस तरीके से मेरे को x की पावर n के डिफरेंशिएट करके ये मिल गया है। और फर्दर जो हमारे पास ये वाला फंक्शन था इनसाइड फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। x की पावर n के लिए ये इंडिविजुअल होगा और ये भी x की पावर 1 के लिए इंडिविजुअली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा x डिफरेंशिएट होके 1 एंड x क्यूब डिफरेंशिएट होके मिलेगा 3x²। तो इस तरीके से मेरा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन कवर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ln में ब्रैकेट में आपको फंक्शन गिवन है x²/2। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में जब भी हम कोई फंक्शन देखते हैं, सबसे पहली बात कि एक चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि लोगारिथम फंक्शन में ln x होता है लेकिन ये x नहीं है। तो ये एक ऐसा फंक्शन आपको गिवन है x की जगह पर, तो चेन रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। साथ में जो ये फंक्शन है ये फ्रैक्शन में है तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल सोच सकते हैं लगाने की, लेकिन यहाँ क्वोशिएंट रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि जो ये फ्रैक्शन में आपको गिवन है फंक्शन, इसका डिनोमिनेटर 2 है। तो ये एक नंबर है जो कि एज अ स्केलर बिहेव करेगा। तो इस केस में आपको जो फंक्शन है x² उसी को ही डिफरेंशिएट करना होगा। तो इस तरीके के फंक्शन से आप बचे और पहले से ध्यान रखें अगर डिनोमिनेटर में आपको कोई नंबर गिवन है तो एज अ स्केलर वो बिहेव करेगा, तब उस केस में आपको क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब इससे हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। क्वोशिएंट रूल से भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन 2 आपको एज अ स्केलर बिहेव करके मल्टीप्लाई करके ही दिखा देना है फंक्शन को और डिफरेंशिएट होने वाला फंक्शन सिर्फ x² रहेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे। ये डिफरेंशिएट हुआ फंक्शन ln x के लिए डिफरेंशिएट होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/x। तो x जो फंक्शन जो है इनसाइड वो है x²/2। तो ऐसे मेरा ये फंक्शन यहाँ पे लिखा आ गया डिफरेंशिएट होकर। जो आगे फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएट होकर ये फंक्शन हमारे साथ डिफरेंशिएट होगा 1/2 इंटू में dx² डिफरेंशिएट होके होगा जाएगा 2x। तो इस तरीके 2 से 2 कैंसिल हुआ एंड x से x कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2/x। तो 2/x हमारे पास फाइनल आंसर हमें मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e की पावर में x² प्लस 2x। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होता है e की पावर x होता है, तो यहाँ पर भी हम चेन रूल यूज करने वाले हैं इस फंक्शन के लिए। ये इनसाइड फंक्शन फर्दर डिफरेंशिएट होगा। स्टेटमेंट लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन e की पावर x, ये पूरा x नीचे आ जाएगा पूरा इनसाइड फंक्शन इनटू में ये फर्दर डिफरेंशिएट होगा। देन उसके बाद e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है e की पावर x ही, तो ये एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा
इसके बाद मल्टीप्लाई में x की पावर 2 डिफरेंशिएट होगा तो हमें मिलेगा 2x एंड 2x डिफरेंशिएट होगा तो हमें मिलेगा 2। सो ऐसे हमारे पास ये आंसर आ गया है। यहाँ पर मैंने इसको 2 कॉमन कर लिया इन दोनों से, तो 2 कॉमन करके x+1 मल्टीप्लाई में आ गया ब्रैकेट में, एंड ये फंक्शन पूरा मल्टीप्लाई में लिखा है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है y = ln ब्रैकेट में x + √x। अब ये वाला क्वेश्चन भी हमारा x की जगह पर ये फंक्शन हमें गिवन है, तो यही चेन रूल हम इसमें भी यूज करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इस फंक्शन को। यहाँ पर dln इनसाइड फंक्शन को यहाँ आगे डिफरेंशिएट करके लिख लेंगे। अब ln x डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट करके हमें मिलता है 1/x, तो इसलिए ये 1/x + √x हो जाएगा। इनटू में ये फंक्शन दोनों डिफरेंशिएट होंगे इंडिविजुअली, तो x जगह 1 आएगा। एंड मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि √x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 1/2√x, तो ये हो जाएगा 1/2√x, बीच में प्लस का साइन एज इट इज रहेगा। तो फर्दर हमारे पास अब ये आंसर आ गया, यही हमारा ये फाइनल आंसर है। तो ऐसे हमने फोर्थ क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट कर लिया। अब हम इसका इसी प्रोग्रेस का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy/dx वेयर, यहाँ पर आपको ये कह रहा है dy/dx, इसका मतलब यही होता है कि ये फंक्शन जो गिवन होगा इसको डिफरेंशिएट करके आपको लिखना है। तो पहला फंक्शन गिवन है 1 - e⁻x/e⁻2x। अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन को ही। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा, लेकिन अगर हमें चेन रूल जहाँ पर अप्लाई करना होगा हम उस अकॉर्डिंग वहां पर अप्लाई भी करते हुए चलेंगे। ऐसे ये 3 क्वेश्चन है जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है, यही 3 क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट, फंक्शन है क्वोशिएंट रूल कहता है कि नीचे वाले को स्क्वायर करो एंड देन उसको फिर एज इट इज यहाँ लिख लो, और जो हमारे पास न्यूमरेटर में है उसको डिफरेंशिएट करके लिखो माइनस में, देन ये एज इट इज, और ये वाला फंक्शन हमारा डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन है e⁻2x, और हमें जो पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो e⁻x होता है। तो इस केस में हम इनसाइड फंक्शन जो कि 2 इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो गया x के साथ, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके हम दिखा देंगे। तो यहाँ मैंने ये इसको ऐसे लिख लिया इन स्टेप्स में। ये डिफरेंशिएट होगा तो e⁻2x आएगा, इनटू में 2x डिफरेंशिएट होगा तो 2 हमें मिलेगा। ऐसे ही इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 की जगह 0 आएगा एंड ये e⁻x ही लिखा जाएगा। अब 0 इससे माइनस होगा तो हमें माइनस का e⁻x मिलेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2e⁻2x और ब्रैकेट में 1 - e⁻x। देन इसके बाद अब हमारे पास इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि e⁻2x यहाँ इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो ये 2 टर्म है जिससे हम e⁻2x कॉमन कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने ये कॉमन किया है। तो अंदर हमारे पास बचा -e⁻x -2 ब्रैकेट में 1 - e⁻x। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 और e⁻x, तो ये हो जाएगा -e⁻x माइनस का 2 प्लस का 2e⁻x। अभी जो e⁻2x है और यहाँ पर e⁻2x है, ये 2 टाइम्स है, तो इसलिए ये एक कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचा जो कि e⁻2x नीचे लिखा जाएगा। अब इसके बाद इस स्टेप को मैंने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। अगर आप देखेंगे तो e⁻x और 2e⁻x सॉल्व हो सकते हैं साथ में। ये 2 है और यहाँ पर इसके बाद 1 माना जाएगा, तो ये हो जाएगा e⁻x माइनस का 2/e⁻2x। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे ही इसी के सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y = x बाय रूट में x² - 1। तो ये भी क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होगा। तो पहला स्टेप हमें इसको स्क्वायर कर लेना है, ये एज इट इज लिखा जाएगा, देन ये डिफरेंशिएट होगा, माइनस में ये डिफरेंशिएट होगा, तो आप देखेंगे ये √x के लिए डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन ये √x नहीं है, तो इनसाइड फंक्शन जो है वो कि x² - 1 होगा, तो उसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एंड x एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएट करके हम स्टेप लिख लेंगे, और फर्दर हमें जो मिलेगा स्टेप dx/dx करके हमें 1 मिलेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमें यही मिलेगा, तो माइनस में 1/2√x हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको 1/2√x होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये 1/2 रूट में x² - 1 हो जाएगा।
इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 0 इंटू में x, ये मिलेगा हमें 2x ही, 2x को मल्टीप्लाई किया x से तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर डिवाइड में 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बचा x स्क्वायर बाय में रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसी पार्ट को सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ साथ में। नीचे डिनोमिनेटर में अभी ये है तो ये पार्ट ऐसे एज इट इज लिखा गया है यहाँ पर, बस इस पार्ट को मैंने सॉल्व किया है। तो कॉमन कर लिया नीचे वाले पार्ट को जो कि है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉमन में मैंने लिख लिया है इसको दोनों टर्म्स के लिए। अब इसके बाद यहाँ पर ये नहीं है, फ्रैक्शन में 1 होता है तो 1 इसका मतलब होता है कि इसको हम यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स लिखा जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही। देन उसके बाद अब जो नीचे ये फ्रैक्शन में है पार्ट, डिनोमिनेटर में जो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, इसको हम रेसिप्रोकल करके यहाँ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैंने बताया था आपको जो नीचे होता है वो हम रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले पार्ट के साथ ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो स्टेप है इन दोनों को, ये दोनों साथ में है एंड ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये लिखा जा सकता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने रूट एक्स कैंसिल कर दिया, तो मुझे जो मिला वो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही सिर्फ एंड माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल होगा एक्स से एक्स स्क्वायर। तो फाइनल हमें आंसर सॉल्व करके मिलेगा -1 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी पावर होगी 1 एंड बेस सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 सेम है, तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। इसकी पावर होगी 1/2, इसकी पावर होगी 1, तो दोनों को मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला -1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। तो ऐसे हमने आज के इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट तक देख लिया है। आगे की वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।